हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये कॉन्टिनेंट सीरीज़ का पार्ट 3 है। पार्ट 2 मैंने ऑलरेडी डाल रखे हैं, जिसमें मैंने एशिया और अफ्रीका के हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं। और ये पार्ट 3 है जो कि यूरोप कॉन्टिनेंट का है। और इसमें मैंने यूरोप से रिलेटेड एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से लिखा है। और ये पूरे कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स हैं, जिसमें आपको यूरोप के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने यूरोप कॉन्टिनेंट से। ये यूरोप कॉन्टिनेंट का पूरा मैप है। यूरोप इंट्रोडक्शन। यूरोप इज़ द सेकेंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड. It is located entirely in the northern hemisphere and mostly in the eastern hemisphere. हेमिस्फेयर क्या होता है, एक बार इसको क्लियर कर देते हैं। ये मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है। फॉर एग्जांपल ये पूरी अर्थ है और ये 0 डिग्री लाइन जाती है, जिसको हम इक्वेटर भी बोलते हैं। उसके ऊपर जो इसको डिवाइड किया है बीच में से अर्थ को 0 डिग्री लाइन ने, तो इसके ऊपर जो आता है नॉर्थ साइड में वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कहलाता है, और जो साउथ में आता है वो सदर्न हेमिस्फेयर कहलाता है। तो जो हमारा यूरोप कॉन्टिनेंट है वो पूरा का पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आता है। और ये क्या होता है, हमारा ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फेयर, ये डब्ल्यू लिखा है। तो इसको अगर प्राइम मेरिडियन लाइन से अगर इसको हाफ कर देते हैं तो इस साइड में जो आता है वो ईस्टर्न हेमिस्फेयर होता है, वेस्ट साइड में जो आता है वो वेस्टर्न हेमिस्फेयर होता है। तो जो हमारा यूरोप है मोस्टली मतलब ज़्यादा इसका पार्ट ईस्टर्न साइड में आता है, वेस्ट साइड में इसका बहुत थोड़ा पार्ट आता है। तो इसलिए बोला है कि ये लोकेटेड है नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में एंड मोस्टली इन द ईस्टर्न हेमिस्फेयर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। यूरोप इज़ ऑफन कॉल्ड द पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुलास। इसको हम पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुलास भी कहते हैं। यूरोप इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। यहाँ वेस्टर्न सिविलाइजेशन का बर्थ माना जाता है, बर्थ प्लेस कहा जाता है। एरिया अबाउट 10.18 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर हमारे यूरोप का एरिया है। यूरोप की पॉपुलेशन है अराउंड 740 मिलियन। यूरोप एंड एशिया टुगेदर आर कॉल्ड यूरेशिया। जो यूरोप और एशिया को मिला के हम साथ में जो बनते हैं उसको हम यूरेशिया कह देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं इसकी बाउंड्रीज से। तो नॉर्थ में है इसके आर्कटिक ओशन, और इसके ईस्ट में है यूराल माउंटेन कैस्पियन सी, वेस्ट में है अटलांटिक ओशन, और इसके साउथ में है ब्लैक सी मेडिटेरियन सी। माउंटेन रेंज। द एल्प्स, द मोस्ट फेमस रेंज स्ट्रेचिंग फ्रॉम फ्रांस टू स्लोवेनिया, जिसकी हाईएस्ट पीक है माउंट ब्लैंक, जो कि यूरोप में है। द यूराल सेपरेटिंग यूरोप एंड एशिया। जो यूराल माउंटेन रेंज है वो एशिया और यूरोप को सेपरेट करता है। और द कॉकाकस माउंटेन रेंज लोकेटेड बिटवीन द ब्लैक एंड कैस्पियन सी, जिसका माउंट एल्ब्रस इज़ द हाईएस्ट पॉइंट इन ऑल ऑफ यूरोप। यूरोप में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो पीक है वो माउंट एल्ब्रस की है। एपनीज जो कि माउंटेन रेंज है वो स्पाइन कही जाती है इटली की, इसलिए इसको स्पाइन ऑफ इटली कहते हैं। यूरोप की रिवर्स। लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप इज़ वोल्गा। वन ऑफ द वर्ल्ड बिजिएस्ट कमर्शियल वाटरवेज इज रेने। पो एक रिवर का नाम है, ऑफन कॉल द गंगाज ऑफ इटली। पो ऑफन कॉल द गंगाज ऑफ इटली, इसको इटली की गंगा कहा जाता है। और पो रिवर इटली की सबसे ज़्यादा लंबी रिवर भी है। डोम्बे सेकेंड लॉन्गेस्ट फ्लो थ्रू 10 कंट्रीज एंड 4 कैपिटल सिटीज़। जो डोम्बे रिवर है वो 10 कंट्री में से फ़्लो करती है और 4 कैपिटल सिटीज़ में से फ़्लो करती है। अब बात करेंगे हम लेक की। लार्जेस्ट लेक इन यूरोप इज़ लेक लडोगा, और यहाँ लेक ओनेगा, जेनेवा, वेलेटन, ये भी यहाँ की बहुत फेमस लेक है। अब हम अपना लास्ट में करते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ यूरोप। सेपरेटेड फ्रॉम अफ्रीका बाई स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। आपने जिब्राल्टर स्टेट का नाम सुना होगा, जो सेपरेट होती है अफ्रीका से, अफ्रीका कॉन्टिनेंट से। स्टेट क्या होता है, अ नैरो बॉडी ऑफ वाटर डेट कनेक्ट्स टू लार्जर बॉडीज ऑफ वाटर। दो बड़ी वाटर बॉडी को जो एक छोटी वाटर बॉडी या नैरो वाटर बॉडी कनेक्ट करती है उसी को हम स्ट्रेट कहते हैं। हाईएस्ट पीक है यूरोप का एल्ब्रस, लोएस्ट पॉइंट है कैस्पियन सी,
और स्मॉलेस्ट कंट्री है वेटिकन सिटी, जो कि वर्ल्ड की सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री भी है। आई होप आपको ये यूरोप का अच्छा लगा होगा वीडियो। और ये मेरे कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स हैं जो कि मैंने बहुत ब्यूटीफुली बनाए हैं, जिसमें एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से क्लियर किया है और बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से इनको मैंने बनाया है। अगर अच्छा लगा हो तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को फॉलो करें। अभी इस सीरीज़ के 2-3 पार्ट और आना बाकी हैं, जिसमें हम नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया इन सभी को कवर करेंगे। तो थैंक यू।